नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां गोविंदपुर में बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और इससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। जानकारी के अनुसार गैंगस्टर प्रिंस खान के मेजर शूटर ने बिहारी लाल चौधरी के दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी में दुकान के सामने लगा शीशा का दरवाजा चूर चूर हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। राहत की बात है कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम अब कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ये दुकान हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें शीशा का जो दरवाजा था वो टूट गया है। गोलीबारी की घटना बिहारी लाल चौधरी सन्स, जो कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में कपड़े की दुकान है, वहां पे अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना पारित की गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति जख्मी अथवा हताहत नहीं हुआ है और अभी हम लोगों के द्वारा इस मामले की तहकीकात की जा रही है। जो भी जांच एवं अनुसंधान की प्रविधियां हैं, सीसीटीवी फुटेजेस, आने जाने वाले राहगीरों से पूछताछ, जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उसके गार्ड्स इत्यादि से पूछताछ की जा रही है। और दूसरी बड़ी खबर भी धनबाद से है, जहां केंदुआडीह थाना क्षेत्र के केंदुआ बाजार कलाली रोड में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 अपराधियों ने 4 से 5 राउंड हवाई फायरिंग की। फायरिंग के बाद बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। फायरिंग की वारदात से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही केंदुआडीह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बाइक सवार अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और उसी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने में जुट गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उन बाइक सवारों की, जो वहां पर 4 से 5 राउंड फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। और सिमडेगा से बड़ी खबर है, कुरुडेग स्टेट हाईवे के लुकी बहार में एक कार के पुल से नीचे गिर जाने की खबर है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार कार में बैठे लोग उड़ीसा के संबलपुर से रांची जा रहे थे और तभी कार अचानक बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक का नाम राम लखन राय था। कार में बैठे 2 लोग सुरक्षित हैं। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये तस्वीर उस कार की हम आपको दिखा रहे हैं, जो देखिए बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर ये पुल से सीधे नदी में जा गिरी। कुरुडेग स्टेट हाईवे पर ये हादसा हुआ है। कार बिल्कुल उलट होकर नदी में जा गिरी है। बताया जा रहा है इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग इसमें सुरक्षित हैं। और बोकारो से बड़ी खबर है, इस्कॉन मंदिर में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस्कॉन टेम्पल में आग लग गई। हालांकि करोड़ों के नुकसान की आशंका जरूर जताई जा रही है। हंस मंडप में आग से हड़कंप मच गया। हंस मंडप में ही इस्कॉन का राधा कृष्ण मंदिर है। 5 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। बोकारो के सेक्टर 1 की एक घटना बताई जा रही है, जहां इस्कॉन टेम्पल में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और ईडी की जांच झारखंड में परत दर परत कई सारी राज खोलते जा रही है। अवैध खनन के मामले को लेकर पंकज मिश्रा के 2 करीबी से ईडी अगले 5 दिन तक रांची के कार्यालय में पूछताछ करेगी। पंकज मिश्रा के करीबी ट्विंकल भगत और भगवान भगत से ईडी पूछताछ करेगी। दरअसल बीते दिनों पूछताछ के बाद दोनों ही कारोबारियों को हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद दोनों को होटवार जेल भेज दिया गया था। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद ईडी ने रांची की विशेष अदालत से दोनों को रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद कोर्ट में 5 दिनों की रिमांड अवधि स्वीकार की गई। ईडी ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। अब अगले 5 दिन तक ईडी दोनों से पूछताछ करेगी।
इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। झारखंड में 1000 करोड़ के अवैध माइनिंग मामले को लेकर लगातार ईडी अपनी दबिश बनाई हुई है। साहेबगंज के इलाके में लगातार इसकी पूछताछ चल रही है और इसी पूछताछ के दौरान जब टिंकल भगत और भगवान भगत को गिरफ्तार किया गया तो अब उन्हें रिमांड पर लिया गया है। उनकी रिमांड अवधि 5 दिनों के लिए है और ईडी 5 दिनों तक उनसे पूछताछ करेगी। इन दोनों ही शख्स की बात करें तो टिंकल भगत और भगवान भगत जो है वो पंकज मिश्रा के करीबी बताए जाते हैं और बताया जाता है कि दोनों ही अवैध तरीके से खनन में आरोपी हैं और इस वजह से ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ईडी ने 8 तारीख को जब इन्हें गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और फिर होटवार जेल भेज दिया गया। उसके बाद ईडी ने विशेष अदालत के पास अर्जी लगाई कि इन्हें रिमांड अवधि के लिए 7 दिनों के लिए एक बार फिर से दिया जाए ताकि और पूछताछ कर सके और इस पूरे मामले पर परत दर परत कई सारे खुलासे हो सके। हालांकि 7 दिनों के लिए नहीं लेकिन 5 दिनों के लिए विशेष अदालत ने ईडी को मंजूरी दी कि 5 दिनों के लिए इनसे और पूछताछ कर सकती है, यानी रिमांड अवधि के लिए 5 दिनों की मंजूरी मिली है। अब देखना होगा कि इस 5 दिनों में कितने और लोगों का नाम इसमें निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस अब तक जितनी भी बार रिमांड अवधि पर जितने भी आरोपियों को ईडी ने लिया है हर कोई किसी न किसी का नाम अब तक लेता गया है और ईडी की जांच आगे चलते गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और हेमंत कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन सकती है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट की बैठक में 28 जुलाई से 4 अगस्त के मॉनसून सत्र के लिए भी सहमति बन सकती है। साथ ही बिजली के विकास के लिए कई योजनाओं पर मुहर लग सकती है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लग सकती है। सूत्र ये बताते हैं कि झारखंड कैबिनेट की जो आज बैठक आहूत की गई है उस बैठक में आगामी मानसून सत्र को लेकर भी प्रस्ताव पास किया जा सकता है। आगामी 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक मानसून सत्र को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावे कैबिनेट की बैठक में करीबन 4335 जो LED लगाने थे, यानी पंचायतों में सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार हेतु जो LED स्क्रीन लगाने थे उसको लेकर भी आज यहाँ पर मुहर लग सकती है। यानी झारखंड कैबिनेट की जो आज बैठक रखी गई है जिसकी अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करने वाले हैं उसमें कई सारे विकास की योजना की प्रस्ताव आज यहाँ पर रखी जाएंगी और उस पर मुहर लग सकता है। अगर हम पंचायतों के इस विकास के अलावे भी बात करें तो बिजली को लेकर कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर आज के इस बैठक में मुहर लग सकता है। और इसके अलावे जो शहरी सड़क है या ग्रामीण सड़क है उसके साथ साथ ग्रामीण विकास की जो कई सारी योजनाएं हैं, मेडिकल संबंधित जो योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं पर आज इस बैठक में मुहर लग सकता है। क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जब इस बैठक को आहूत किया गया है तो सबसे बड़ा फैसला जो मानसून सत्र को लेकर चल रहा है प्रस्ताव वो देना है। यानी कि आगामी 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक मानसून सत्र के प्रस्ताव पर आज की इस बैठक के बाद मुहर लग सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। गिरिडीह के कुसुम्बा में सरकारी स्कूल में सुविधाओं की काफी कमी है। एक ही रूम में क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। स्कूल 2 शिक्षक के भरोसे चल रहा है जिसमें से मात्र 1 शिक्षक ही पढ़ाते हैं क्योंकि दूसरा शिक्षक दिव्यांग है। हालात यह है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है। जायजा लिया संवाददाता एजाज अहमद ने। गिरिडीह जिले के सुदूरवर्ती इलाके जहां पे आदिवासियों की संख्या ज्यादा है वहां के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई लचर व्यवस्था में है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के कुसुम्बा में जो पहाड़पुर पंचायत में आता है। ये आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पढ़ाई लिखाई ना के बराबर हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। ये मैं आपको विद्यालय के अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ और लगभग यहाँ पे अभी 49 से 50 बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और क्लास 1 से 5 तक सभी बच्चों का जो स्टडी है एक ही रूम में करवाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है शिक्षक का अभाव है। यहाँ पे मात्र 2 शिक्षक है, वो भी पारा टीचर है और उनमें से भी एक की स्थिति खराब है क्योंकि लकवा मार दिया, वो पढ़ाने में असमर्थ हैं। और मसलन यहाँ पे जो इन बच्चों का भविष्य है मात्र 1 सहायक शिक्षक के भरोसे यहाँ पे टिका हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? रवि प्रसाद हेम्ब्रम। कौन सा क्लास में पढ़ता है? 5 क्लास में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है तुम लोगों को? टीचर वगैरह का दिक्कत है? हाँ।
बुक्स वगैरह मिला? किताब वगैरह तुम लोगों को मिलता है? मिलता तो है, अभी तो निकल गए। अच्छा, इस बार नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, खाना वाना वो मिलता है। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? अभी 49 है। अच्छा, तो आपको कितने टीचर हैं यहाँ पे? हम लोग 2 टीचर हैं। दोनों पढ़ाते हैं? नहीं, एक तो पढ़ाते हैं, एक तो लकवा मार दिया है जिसके चलते वो ऐसे ना बोल पाते हैं। अच्छा, न सही से चल पाते हैं। मतलब एक ही शिक्षक के भरोसे इन लोगों का भविष्य है? हाँ, एक ही शिक्षक से। यहाँ कितने तक पढ़ाई होती है? 1 से 5 तक की होती है। और देखा जा रहा है कि शौचालय वगैरह भी जर्जर स्थिति में है। हाँ। बच्ची लोग कहाँ जाते हैं? बच्चे लोग इधर मैदान में ही जाते हैं। गिरिडीह जिले के लगभग सभी जगह, सभी सरकारी विद्यालय में कमोबेश यही हाल है, जहां पे बच्चियों को छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतें हो रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रामगढ़ सदर अस्पताल को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से नवाजा गया है। ये सर्टिफिकेशन सदर अस्पताल को 13 विभागों में पिछले 3 सालों में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। सदर अस्पताल के लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी को NQAS के साथ साथ लक्ष्य कार्यक्रम के तहत भी क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया गया। पूरे झारखंड में ये इकलौता अस्पताल है जिसे ये अवार्ड मिला है। रामगढ़ से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के सदर अस्पताल में। यहाँ पर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रामगढ़ के सदर अस्पताल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के अंतर्गत क्वालिटी सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। यहाँ पर लगभग 13 विभागों को इस तरह का यहाँ पर सर्टिफिकेशन दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सिविल सर्जन। सर बताइए, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्या मिला है और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है पूरे झारखंड राज्य के लिए, केवल रामगढ़ जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य के लिए खुशी की बात है कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड का अवार्ड रामगढ़ के जिला अस्पताल को मिला है। और वर्तमान में ये अकेला अस्पताल है जिसके पास ये इनक्वास अवार्ड मिला है। तो ये सबों के लिए खुशी की बात है और राज्य स्तर पर भी काफ़ी खुशी जाहिर की गई है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो भी उसके चेकलिस्ट हैं उनके अनुसार सारा काम किया है और एक काफ़ी लंबा चौड़ा चेकलिस्ट के अनुसार यहाँ काम हुआ है। सभी लोग काफ़ी मोटिवेटेड हुए हैं कि ये अवार्ड हमें मिला है और इसका हर साल मूल्यांकन होगा, सर्विलेंस होगा और ये अवार्ड 3 साल के लिए मिला है। 3 साल के बाद फिर से इसको रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, ये उस समय के हालात पर मिला है। ये अभी 13 विभाग को मिला है। 13 विभाग में 2 विभाग ऐसे हैं, मैटरनल ओटी और दूसरा लेबर रूम, जिनको कि 2-2 अवार्ड मिला, यानी इनक्वास भी मिला है और साथ ही साथ लक्ष्य भी मिला है। ये रामगढ़ के सिविल सर्जन को कि रामगढ़ सदर अस्पताल को 13 विभागों के लिए यह स्टैंडर्ड पुरस्कार मिला है और रामगढ़ सदर अस्पताल लगातार जो है स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर कर रहा है। इसी का नतीजा है कि आज रामगढ़ सदर अस्पताल पूरे झारखंड स्तर पर एक अलग मुकाम हासिल कर सका है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। मौसम की बेरुखी ने इस बार सब्जी की पैदावार पर असर डाला है। बरसात के दौरान भी तीखी धूप और बेमौसम बरसात की वजह से फसल खराब हो गई है। किसान बताते हैं कि जिस मिर्ची की कीमत 30 रुपए किलो थी, वो मिर्ची आज 300 रुपए किलो बिक रही है। टमाटर की फसल भी कीड़े लगने की वजह से खराब हो चुकी है। किसानों से बातचीत की संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड में इस बरस सब्जी की मार सबने झेली है। जिस तरीके से सब्जी की कीमत आसमान छू रही है, टमाटर लाल हो चुका है और मिर्ची के तीखेपन से लोग परेशान हो चुके हैं। जिस तरीके से कीमतों में इजाफा हुआ है, इसको लेकर जब हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं तो किसान बताते हैं कि क्यों महंगा हुआ है। किसानों की माने तो इस बार बेमौसम बरसात कभी होना कभी ना होना, कभी तेज धूप होना की वजह से फसलें जो है वो बिल्कुल रूप से खराब हो गई है। भिंडी की फसलें जो अभी लगी हुई हैं वो भी खराब हो रही हैं, मिर्ची भी खराब हो रहा है। चाचा, क्या हुआ है, कैसे खराब हो रहा है? ये तो पानी की वजह से मौसम खराब हो गया, इसीलिए कितनों भी ये डाल रहे, दवा डाल रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब मिर्ची में भी वही है, मौसम खराब हो जाए होने की वजह से ऐसा हो गया, तो क्या कीजिएगा। क्या मौसम अभी क्या पानी का जरूरत था या धूप का? पानी धूप अभी का नहीं है, तो धूप का ही लगा हुआ है, लेकिन धूप में भी वही हाल था। पूरा मौसम ज़्यादा कर दिया, इसमें ये हो गया। अब बरसात में तो 1-2 महीने के बाद तो जाएगा यही।
कैसे किलो बिक रहा है मिर्ची? अभी तो बाजार में देख लीजिए 200 रुपया है। पहले क्या था कीमत? पहले तो 20-30 रुपया था, 30 रुपया। अभी 300 रुपया। भिंडी का क्या कीमत चल रहा है? भिंडी का अभी 50-60 वही चल रहा है। भिंडी भी खराब हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है? वो तो कीड़ा उड़ा लग रहा है धूप मौसम की वजह से। अब कसम दवाई देते हैं सुधार ही नहीं होता है। क्या दिक्कत है, मतलब कीड़ा लग जा रहा है? हाँ। क्या धूप की वजह से क्या? पता नहीं। कितना फसल था जो खराब हुआ? करीब 3 पॉकेट का मिर्चा था और 1.5 किलो भिंडी था। मतलब बिया? हाँ। उसमें कितना किलो का पैदावार होता? पैदा होते थे होता कि पैदा नहीं हुआ तो 25-30 हज़ार कमाते। तो ये किसानों की जुबानी है कि किस तरीके से फसलें बर्बाद हुई हैं और बर्बाद होने के वजह से बाजार में जो सब्जी की कीमतें हैं इसमें इजाफा हुआ है। चाहे वो टमाटर हो, भिंडी हो, मिर्ची हो या अन्य कोई भी सब्जी हो, उसमें इस वजह से इजाफा हुआ है क्योंकि इस बार का मौसम बेरुखा सा रहा है। कभी बरसात होता है तो कभी तेज धूप होने लग जाती है और इसी वजह से जो अब भी फसलें खेतों में लगी हुई है इसमें भी दवाई देने के बावजूद इसमें सुधार नहीं होता है और वो बर्बाद होता हुआ नजर आता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। गुमला के हुटार गांव में एक जंगली हाथी ने किसान लोहर नगेशिया के घर को ध्वस्त कर दिया है। हाथी ने घर में रखे अनाज को भी चट कर दिया। किसान लोहर नगेशिया ने बताया है कि एक जंगली हाथी अचानक घर के पास आया और घर की दीवार को गिराने लगा। इसके बाद से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और बाकी गांव वालों की मदद से हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा गया। पीड़ित ने वन विभाग से उचित मुआवजे की मांग की है। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके में खिलाड़ियों की प्रतिभा को उभारने के लिए आज से 10 साल पहले सरकार ने आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया था, लेकिन पटमदा प्रखंड में बने स्टेडियम का हाल बेहाल है। खिलाड़ियों के लिए 3 करोड़ रुपए से बना झाड़ जंगल से घिरा हुआ है। दर्शकों के बैठने की जगह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई है। यहां शराब की बोतलें पड़ी दिखी जाती हैं और स्टेडियम का जायजा लिया है हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। इस वक्त हम पटमदा में हैं। पटमदा के ठीक +2 हाई स्कूल के ठीक ये पीछे यह स्टेडियम बना हुआ है और स्टेडियम की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो हालत बनी हुई है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस स्टेडियम में कभी यहाँ पर बच्चे कभी खेलते नहीं है, कभी यह स्टेडियम खुला नहीं है। और जो हालत आप देख रहे हैं कि पूरी तरह झाड़ियों से यह घिरा हुआ स्टेडियम है। यहाँ पर अब बच्चे नहीं बल्कि यहाँ पर जंगली जानवरों का, यहाँ पर जंगली जीव जंतुओं का यहाँ पर बसेरा है, जहाँ पर अब आने से भी लोग डरते हैं, कतराते हैं। सवाल यह है कि करीबन 10 साल पहले इस स्टेडियम का यहाँ पर निर्माण किया गया था और देखरेख के अभाव में यह स्टेडियम जो है आज पूरी तरह बर्बाद पड़ा हुआ है। इस स्टेडियम को देख रहे हैं कि बहुत काफी बुरा है। अब इस स्टेडियम में हम लोग कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हम लोग खेलने के लायक लड़का है, खेलने का उत्साहित भी है। हम लोग बहुत चेष्टा किए कि इधर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। दारू पीने का अड्डा भी बन गया है, सब आके यहाँ दारू भी पीता है। जैसे स्टेडियम का सिचुएशन ठीक नहीं है। अभी लगभग खेलने का ये नहीं है, कंडीशन नहीं है, खेलने का लायक नहीं है। फिलहाल जो हालत है ये इस स्टेडियम की पूरी तरह बदतर है, बर्बाद है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और बोकारो से बड़ी खबर आपको बता दें, रामगढ़ मुख्य सड़क में भीषण हादसा हो गया है। कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई है। कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। जारीडीह थाना के कल्याणपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो आपको बोकारो से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कार और लॉरी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। और ये तस्वीर देखिए, ये उस कार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी टक्कर हुई है। देखिए किस तरीके से कार चालक की मौत हो गई है इसमें और कार के परखच्चे उड़ गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो कार का एक एक पार्ट जो है वो टूटकर बिखर गया है। कार और लॉरी की जोरदार टक्कर हुई थी। रामगढ़ मुख्य सड़क पर यह भीषण हादसा हुआ है।
गढ़वा जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अन्नराज डैम की खूबसूरती बारिश के दिनों में देखते ही बन रही है। चारों तरफ पहाड़ से घिरा होने के कारण ये डैम पर्यटकों को खूब लुभाता है। यहां छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी और झारखंड के अन्य राज्यों से पर्यटक पहुंचते हैं। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से इस क्षेत्र को और विकसित किया जा रहा है। इस जगह को आकर्षक बनाने के लिए जगह जगह यात्री शेड बनाए जा रहे हैं। टी स्टॉल, कैंटीन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं सड़कों को नेशनल हाईवे से जोड़ा जा रहा है ताकि पर्यटकों को यहां पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे